सबसे पहले बात गज़ा की करेंगे, क्योंकि गज़ा के लोगों के लिए आज का दिन अहम दिन है, राहत का दिन है, क्योंकि आज से ही वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर जंगबंदी की शुरुआत हो रही है। तो ये राहत की खबर गज़ा के लोगों के लिए, क्योंकि आज से बाज़ाब्ता तौर पर जंगबंदी की शुरुआत होगी। लेकिन ये जंगबंदी किस हद तक लोगों को राहत पहुंचाएगी, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो इसराइल के वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, उन्होंने ये साफ किया है कि ये जो जंगबंदी है ये फिलहाल आरज़ी जंगबंदी है। उन्होंने कहा कि अगर मुआहदे के तहत हमास ने काम नहीं किया तो वो फिर से जंग की शुरुआत करेंगे। ये बड़ा बयान नेतन्याहू का कि एक तरफ से जहां जंगबंदी आज से वहां पर लागू हो रही है, राहत लोगों को मिलने जा रही है, ताहम इधर जो बेंजामिन नेतन्याहू है उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ये जो जंगबंदी है फिलहाल आर्जी है। अगर हमास ने जो मुआहिदा तय हुआ है यरगमाली को रिहा करने का या दूसरी चीज़ें इसमें रखी गई है, अगर वो उसके मुताबिक नहीं चले तो फिर हम दोबारा जंग का आगाज़ करेंगे। तिल अबीब के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर और मुल्हक़ा इलाकों के अंदर जहां पर एक जानिब जश्न का माहौल है, दोनों तरफ लोग अपने अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहे हैं। एक तरफ वो लोग जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने यरगमाल बनाए, तो दूसरी तरफ वो लाखों फ़लस्तीनी जो अब तक न सिर्फ दर दर की ठोकरें खा रहे थे या जिनके अपने सजाएं काट रहे थे या परेशानियों से गुजर रहे थे, वो वापस आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ मराहिल में लौटेंगे। लेकिन फिर से जब जंगबंदी आज 8:30 बजे मकामी वक्त के मुताबिक शुरू हो रही है, उससे पहले अहद शिकनी का भी इशारा नेतन्याहू की तरफ से किया गया। 10 मिनट का खिताब बेंजामिन नेतन्याहू ने किया। दबाव काफ़ी ज़्यादा दाएं बाजू की जमातें जो इत्तेहादी उनके तमाम अरकान हैं उनकी जानिब से उन पर डाला जा रहा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे ये डील पक्की हो। दोबारा जंग शुरू करने की वार्निंग उन्होंने गजा पट्टी के अंदर दे डाली है। और दूसरा मरहला बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक जहां मुज़ाकराती अमल होने हैं जंग के ख़त्म करने के हवाले से, अगर ये बातचीत कामयाब नहीं होती, बेनतीजा साबित होती है, तो दैट मीन्स जंग दोबारा शुरू कर दी जाएगी। जंगबंदी मुआहिदा आज से नाफिजुल अमल हो रहा है, जिसका बाकायदा आगाज सुबह मकामी वक्त के मुताबिक 8:30 पर होगा। और बाकायदा आगाज से चंद घंटे कबल खिताब करते हुए इजरायली वज़ीर आज़म के मुताबिक मुग़वियों को या जो कैप्टिव्स हैं, जिन लोगों को यरगमाल बनाया गया, जो लोग बंदी बनाए गए, उनकी फहरिस्त मिलने तक जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद इजराइल की तरफ से नहीं किया जाएगा। यानी ऊपर से आपने मुआहिदा कर दिया है, लेकिन नीयत पर सवाल अब भी उठ रहे हैं। और नेतन्याहू ये मानते हैं कि जंगबंदी डील का पहला मरहला आर्जी है, ये टेम्परेरी है। दूसरा मरहला बेनतीजा रहा तो जंग का दोबारा आगाज होगा। और जंगबंदी के पहले मरहले में 33 इजरायली मुग़वियों के बदले 1000 फ़लस्तीनियों की रिहाई का भी इम्कान है। दूसरी जानिब गजा जंगबंदी का ऐलान, अब तक इजरायली हमलों में मजीद 33 फ़लस्तीनी बच्चों समेत 122 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जिसके लिए पहले से मुतालबा किया गया था एग्रीमेंट में ही कि 48 घंटे पहले डील की तरफ अब जाएंगे तो जंग को ख़त्म कर दिया जाए। 15 महीनों की जंग, 48,000 के करीब लोगों की अमवात, मलबे के नीचे हज़ारों लोग दबे हो सकते हैं, इस तरह की भी खदशात हैं। 1,15,000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए, 22,000 से ज़्यादा मस्जिदें, चर्च और अस्पताल तबाह हुए। 20 लाख से ज्यादा लोग जो घर बार छोड़कर गजा पट्टी से खान यूनिस और वेस्टर्न बैंक से निकलकर चले गए और रफा क्रॉसिंग बंद कर दी गई, मिस्र का रास्ता बंद कर दिया गया और एक तरह से जेल खाने में मुकम्मल तौर पर तब्दील करके गजा पट्टी को खंडरात में तब्दील करने का ये मंसूबा जो 7 अक्टूबर के बाद बना था, वो बिलाखिर टेबल टॉक्स के जरिए हल हुआ। ये दुनिया को भी एक वाज़ेह पैगाम है कि बंदूक से नहीं, बिलाखिर अमन का रास्ता अगर तलाशना है तो मुज़ाकरात के जरिए दोनों को 50-50 होकर टेबल पर आना पड़ेगा। एक तरफ कस्में खाई गई थी कि जो तमाम लोग अब तक हमास के साथ जाकर लड़ रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हमास खत्म होगा तो जंग खत्म होगी। यानी इजराइल इस वादे को बार बार याद दिला रहा था, जबकि हमास कह रहा था कि वो इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर करेगा। और दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले होते रहे, ना एक मानने के लिए तैयार था ना दूसरा मानने के लिए तैयार था। और इन सब के बीच में आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि बहुत मुश्किल दौर ये 15 महीनों का, माजी में भी हमने देखा कि जंगें हुई, अमवात मुसलसल होती रहीं और बाद में जंगबंदी पर आकर डील खत्म हो जाती थी। लेकिन ये सूरत-ए-हाल ज़रा मुख्तलिफ है। इसके बाद सवालात ये भी पूछे जा रहे हैं कि अब यहाँ से आगे इक़्तिदार कौन संभालेगा। वो हमास जो टूटा है, बिखरा है, अगरचे वापसी वो कर रहा है, और दूसरा फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के पास जो फ़लस्तीन लिबरेशन अथॉरिटी है, PLA जिसको आप कहते हैं, वो किस तरीके से अपना काम संभालेगी जो ऑलरेडी बहुत गैर मुस्तहकम हो चुकी है। फिर ये भी बात है कि जो लोग गजा के अंदर सिस्टम को कामयाबी के साथ चलाने में कलीदी किरदार अदा करते थे, जिसमें ईरान है, जिसमें मिस्र है, मिस्र के अंदर जहाँ पर
हुकूमत इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन ईरान के अंदर पज़ेश्कियान जब नए सदर बने तो कहा जाता कि थोड़ा सा उनका झुकाव वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ है कि मुज़ाकराती अमल जारी रहे और जंग ना की जाए। वो थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता है इंटीरियर निज़ाम को। और इसके अलावा तीसरा मुल्क जो आपको पता है इराक, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इस वक्त सूरत हाल नहीं है। और चौथा मुल्क जहां सिर्फ 1 महीना पहले एक जालिम दौर का इख्ताम हुआ है, एक तवील मुद्दत के बाद बशार अल असद का खात्मा हुआ, उनका इक़्तिदार से निकलना शायद बहुत अच्छा साबित हुआ। लेकिन इल्ज़ामात ये भी हैं कि मुबैना तौर पर वहाँ पर भी अबू मोहम्मद अल जुलानी इजराइल और अमेरिका के इशारों पर काम करते हैं। तो क्या वो इस बात को यकीनी बना सकेंगे कि फ़लस्तीन के अंदर ये सारी सूरत हाल बेहतर की जाए? लेकिन जंगबंदी जहां अब से कुछ देर बाद शुरू हो रही है, उससे ठीक पहले ये जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत का एक सिलसिला हमने फिर से देखा है। 122 से ज़्यादा शहरी शहीद हुए।